Oh my God. आपको भी शौक लगेगा जब जानोगे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज के पीछे ये रियल सुपर स्टार्स है। और छोटा भीम का कालिया, उसका वॉइस बाहुबली के विलन जैसा क्यों लगता है? और क्या रियल में कोई ट्विंस ब्रदर ने ही ढोलू और भोलू को अपनी आवाज दी है? सिंचन के बदमाश दोस्तों को आवाज देने वाला कौन है वो मास्टरमाइंड? क्या कोई बदमाश बच्चा है? और आप सबको तो पता होगा कि ऑगी एंड द कॉकरोच में इन कॉकरोच को फिल्म हेरा फेरी से इंस्पायर होकर पपलू को प्रेस रावत, बोले तो बाबू राव के स्टाइल में आवाज दिया गया है। और टपलू को राजू का आवाज दिया गया है, यानी अक्षय कुमार। तो फिर झपलू को सुनील शेट्टी की आवाज क्यों नहीं मिली? आज हम रिवील करेंगे उन रियल वॉइस आर्टिस्ट को जिन्होंने हमारे बचपन को असली मैजिक बनाया, प्लस कुछ अननोन फैक्ट भी जो आपको लिटरली में व्हाट बोलने पे मजबूर कर देगी। तो भाई लोग रेडी हो जाओ, लाइक का बटन दबाओ और कमेंट में लिख के बताओ ऑगी के कॉकरोच का सबसे फनी और एनोइंग प्रैंक कौन सा था। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। नंबर 5, सुजुका, नोबिता की ड्रीम गर्ल पर समझ के बाहर। लेकिन फैंस का मानना है नोबिता सुजुका से शादी करता है फ्यूचर में। मिस्टर नोबिता, क्या आप कबूल करते हैं? वो तुमसे पूछ रहे हैं। सॉरी। कबूल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन कुछ फैंस के अकॉर्डिंग सुजुका डेकी सुगी हैंडसम क्लासमेट होता है सुजुका की, उससे भी शादी करती है। Oh shit! मेरे साथ अन्याय हुआ है। सुजुका का टोन जापानीज अनाइम की रियल एक्ट्रेस के पीच से मैच करके बनाया गया है, जिसे आवाज दी है वॉइस आर्टिस्ट पारुल भटनागर। अरे नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। अच्छा। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा। तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। और इन्होंने ही सुनियो की मॉम को भी अपनी आवाज दी है। कौन है वहाँ? मैं भी ना, लगता है आजकल दिन में भी सपने देखने लगी हूँ। अब नंबर 4, नोबिता, हमारा कायर हीरो। नोबिता जो हर वक्त डोरेमोन के गैजेट पे डिपेंड रहता है। भाई जितना ये फेमस नहीं है उससे ज्यादा इसका रोना फेमस है, इसलिए पहले से ही मुझे इस पर शक था। अभी इतना अच्छा ये रोता कैसे है? क्योंकि ये बॉय नहीं गर्ल है। हाँ, इसे भी एक फीमेल वॉइस एक्टर ने ही अपनी आवाज दी है। और ये तो आपको पता ही होगा कि पहले सिमरन कौर ने डबिंग की थी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सिंचन की वॉइस आर्टिस्ट आकांक्षा शर्मा ने भी नोबिता को अपनी आवाज दी है। लगता है मुझे भी जाकर खुदाई करनी चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि डेगी सुगी मुझसे आगे निकल जाए। और नए वाले में भक्ति जावेरी ने डबिंग की है। शिजुका ने मुझे अपने घर बुलाया है डोरेमोन, और मैं जाना भी चाहता हूँ। तो अगर मेरा राइट हैंड जीता है तो मैं होमवर्क करूँगा, और अगर लेफ्ट हैंड जीता है तो मैं शिजुका के घर जाऊंगा। नंबर 3, अब सिंचन का मास्टरमाइंड दोस्त कजामा, बोचन, नैनी और मसाओ। मुझे लगा था इसे किसी बच्चे ने अपनी आवाज दी है, बट आई वाज रॉन्ग। रियलिटी सुन के दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसे भी फीमेल आर्टिस्ट ने ही अपनी आवाज दी है। कजामा जो स्मार्ट बॉय होता है विद अ कराटे फ्लैग। कजामा का वॉइस डबिंग जापान के रेफरेंस से परफेक्टली मैच किया जाता है। लाइन टू लाइन सिंक। आवाज दी है पारुल भटनागर मैम। नंबर 1 से 100 तक के कार्ड जमा कर लेने से एक्शन कमेंट ट्रांसफॉर्मेशन सेट मिलता है। अब बोचन, नस्ल वॉइस वाला स्लो टॉकर जो हर किसी को कंफ्यूज करते हैं। इसे भी सिंचन की वॉइस आर्टिस्ट आकांक्षा शर्मा ने आवाज दी है। सब कुछ पर छोड़ दो, मैं उन बुरे लड़कों से तुम्हारा बड़ा कीड़ा वापस लेकर आऊंगा। और नैनी जो क्यूट सी दिखने वाली बट स्कैरी डॉल प्लेयर होती है, इसे आवाज दी है नीति शुक्ला मैम। और नहीं तो क्या, ये तो सबसे जरूरी चीज होती है। तुम नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो शिनचैन। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे डोरेमोन और भीम की वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने भी अपनी आवाज दी है। अरे ये क्या? अब ये बुक स्टोर में क्यों चले गए? मुझे तो लगता है ये सिटी गाइड ढूंढ रहे हैं, ताकि जब ये घूमने जाए तो इन्हें परेशानी ना हो। वाओ! मशाओ, मोस्ट सेंसिटिव और इमोशनल कैरेक्टर। भाई ये इतना इमोशनल होता है कि आप भी इमोशन में बह जाओगे। इसे भी एक फीमेल आर्टिस्ट ने आवाज दी है, कजामा की वॉइस आर्टिस्ट पारुल भटनागर मैम ने। और क्या आवाज दी है, सुनो जरा। दरअसल कल मैं कासुकादे माउंटेन गया था।
वहाँ मैंने बड़ा सा कीड़ा पकड़ा था। क्या? कल सुबह बोचे ने मुझसे कहा। मतलब मसाओ का रोना, नैनी का गुस्सा, कजामा का कूल ड्रामा, ये सब फीमेल आर्टिस्ट ने किया है। मतलब लड़कपन भी अब इन दीदियों का काम है। दीदी वाह दीदी। माफ करना। नंबर 2, छोटा भीम का कालिया उस्ताद, जो भीम का क्लासिक विलन होता है। हर बार फेल होता है लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन। अगर कालिया बाहुबली में होता तो महेशमती की पूरी किंगडम ही खा जाता। और अगर आरआर में होता तो फिर एलिफेंट को भी उठाकर पटक देता। तो फिर आप इमेजिन करो आखिर किस आर्टिस्ट ने कालिया उस्ताद को अपनी आवाज दी है, वो भी इतनी दमदार, मेल और फीमेल। बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, इतनी दमदार आवाज भी एक मेल आर्टिस्ट की नहीं है बे। इतनी दमदार आवाज एक फीमेल आर्टिस्ट की है। मतलब दीदी ने आवाज दी है, सैली दुबे। और क्या आवाज दी है, सुनो जरा। आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है, जैसे कि मैं, कालिया। लेकिन इसे एक और फीमेल आर्टिस्ट ने भी अपनी आवाज दी है, सबीना मलिक मौसम, कुछ एपिसोड में। में कहीं छू हो गया है भीम, उससे तो वापस तब लेंगे ना जब पता हो। और जब कालिया उस्ताद की बात हो रही है तो हम इन दो नमूने चमचों को कैसे भूल सकते हैं, ढोलू और भोलू। एक से दो मिलके डबल धमाका। इसे कोई ट्विंस ब्रदर ने आवाज नहीं दिया है, बल्कि इसे भी एक फीमेल आर्टिस्ट ने ही आवाज दी है, जिग्ना भारद्वाज। कालिया उस्ताद को लिख ही नहीं रहे, बस हवा में घुरे जा रहे हैं। लगता है वो कुछ लिख ही नहीं पा रहे। फाइनली नंबर 1। अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि अब हम जानेंगे ऑगी की लाइफ की वाट लगाने वाले इन 3 कॉकरोच की रियल वॉइस कौन है, और साथ ही ऑगी का नाइटमेयर यानी बलवान बॉब का भी फेस रिवील करेंगे। तो चलो अब लाइव डबिंग देखते हैं। सबसे पहले बलवान बॉब, ऑगी का नाजायज दुश्मन, जिसका आवाज है शक्ति कपूर की मिमिक्री स्टाइल। मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब, ऑगी की नींद से चुराता हूँ ख्वाब। अब ये देखो लाइव डबिंग। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी टर्री, टक टिकी टक टिकी। अब ऑगी का क्लोज दुश्मन कॉकरोच गैंग का लीडर जॉय, जिसे छोटू या कभी कभी जपलू भी कहा जाता है। भाई ये होता है फुल चिल मूड में, क्योंकि इसकी आवाज है अरशद वारसी की मिमिक्री स्टाइल। अपन लोग दिखाएगा मामू के बापू, ये ले कॉकरोच गैंग जिंदाबाद, कान बंद। इसे भी संजय केनी सर ने मस्त मिमिक्री स्टाइल में आवाज दी है। भाई लोग टेंशन लेने का नहीं, देने का। ये शार्क के भेजे में केमिकल हो जाए, इसका मानस ही नहीं, शारीरिक संतुलन भी हिल गया है। कॉकरोच गैंग जिंदाबाद। और अब सबसे बड़ा भुक्कर डीडी, जिसे मोटू या कभी कभी पपलू भी कहा जाता है। इसका आवाज है परेश रावल सर का मिमिक्री स्टाइल। भाई ये हमेशा खाता ही रहेगा, क्योंकि तू नहीं समझेगा रे, ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। ये बाबूराव का स्टाइल है। परेश रावल सर जो फेमस है बाबूराव के स्टाइल में, इसे भी आवाज दी है संजय केनी सर ने। भारत माता, इसे कुछ नहीं आता। ये झपलू, ये टपलू, जिस तरह से भूखा कुत्ता रोटी उठा के लाता है ना, ये शार्क को उठा के मेरे पास लेके आओ, मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा, समझा? अब लंबू यानी मार्की, जिसे टपलू भी कहा जाता है, क्योंकि ये है अक्षय कुमार सर का आवाज। टपोरी टपलू मेरा नाम, ऑगी को सताना मेरा काम। टपलू को भी संजय केनी सर ने ही आवाज दी है, यानी ऑलमोस्ट ऑगी के सभी कैरेक्टर की डबिंग संजय सर ने ही की है। भाई एक ही इंसान ने इन सभी कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। वाओ। अब बात करते हैं साम, राजू और बाबू भैया, जिससे इंस्पायर होकर कॉकरोच गैंग की आवाज मिली। तो फिर साम की आवाज क्यों छट गए, क्यों झपलू को नहीं मिली, क्या आपको पता है? तो कमेंट में बताओ। फिल्म हेरा फेरी में साम यानी सुनील शेट्टी का थोड़ा इनोसेंट टाइप का कैरेक्टर है, और मुन्ना भाई MBBS में अरशद वारसी थोड़ा ज्यादा ही कूल और टपोरी है। बस लोगों के दिलों में छा गए और मेकर्स ने कॉकरोच गैंग में ला गए। तो भाई लोग कमेंट में बताओ इन सब कैरेक्टर्स की आवाज को जानकर कैसा लगा। गार्डन हो रहा है। क्या आप भी शौक हुए जैसे मैं हुआ था? मेरे सारे फेवरेट कैरेक्टर्स फीमेल निकला है, और कमेंट में लिख के बताओ कौन सा आवाज सबसे ज्यादा आइकॉनिक लगी। और क्या आपको पता है एक कार्टून जिसे रियल सलमान खान ने डबिंग की है? नहीं पता तो अभी लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो,
क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा यानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। लेकिन ऑगी को आखिर क्यों शाहरुख खान ने अपनी आवाज नहीं दी और कौन है इन फेमस कैरेक्टर की आवाज के पीछे? क्या सच में कोई एक्टर है या कोई फीमेल आर्टिस्ट इन वॉइस कैरेक्टर के पीछे? इस वीडियो के बाद आप भी इन कार्टून्स को उस नजर से नहीं देखोगे। तो अभी यहाँ क्लिक करो भाई लोग, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।